प्रतापगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में गरीब किसान रहता था। उसके 2 बच्चे थे, रीना और मोहन। बच्चों में ज्यादा समझ नहीं थी। राम उन दोनों से बहुत प्यार करता था, पर मीरा उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मीरा उन दोनों की सौतेली माँ थी। वह हमेशा उन दोनों को किसी न किसी कारण से परेशान करती रहती थी। एक दिन सौतेली माँ लड्डू बना रही थी, तभी कितनी अच्छी खुशबू है, इसे खाकर तो गोलू खुशी हो जाएगा। तभी मीरा के पास रीमा आती है। मीरा माँ एक लड्डू दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, ये लड्डू बड़े मैंने तेरे लिए बनाए हैं ना, जो आई मांगने। ये तो मैंने अपने गोलू के लिए बनाए हैं। चल जा यहाँ से। हाँ मैं जानती हूँ माँ, आपने भैया के लिए बनाए हैं। बस एक लड्डू दे दो, मुझे बूंदी की लड्डू बहुत पसंद है। हाँ, जो मेरे गोलू को पसंद होता है वही तुम दोनों भाई बहनों को पसंद होता ही है। अब जा यहाँ से, बढ़िया ही लड्डू खाने वाली। मीरा की ऐसी बात सुनकर रीमा उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर गोलू आता है। वह बड़ी कड़क आवाज से बोलता है, माँ, मुझे कुछ खाने को दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। बेटा कैसे लगे तुझे लड्डू? ठीक तो बने हैं ना? माँ और लड्डू लेकर आओ, और भूख लगी है। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ ना, तेरे लिए ही तो बनाए हैं मैंने। देखते ही देखते गोलू सारे लड्डू खा लेता है और बेचारी रीमा कोने में खड़े होकर उसे लालच भरी निगाह से देख रही थी। गोलू स्वाद ही स्वाद में सारे लड्डू खा लेता है, जिसके कारण उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। ओई माँ, मर गया मैं तो, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। क्या हुआ मेरे लाल, तू ठीक तो है ना? पता नहीं माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये जरूर उस मनहूस रीमा की वजह से ही हो रहा होगा। देखा नहीं जब तू लड्डू खा रहा था कैसे घूर घूर कर देख रही थी। तभी मीरा और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रीमा, ओ रीमा, कहाँ मर गई? जल्दी यहाँ पर आ। तभी वहाँ पर रीमा आती है। माँ आपने मुझे बुलाया क्या? अरे देख, तेरी वजह से मेरे लाल के पेट में दर्द हो रहा है। इतने में वहाँ पर मोहन आ जाता है। क्या हुआ मीरा माँ, आप रीमा को क्यों डांट रही हो? आ गया रीमा का चमचा, जब देखो तब बहन की तरफदारी करने आ जाता है। बड़ी जल्दी खाना देख कर आ गया तू। जरा ये तो बता, पिताजी को ही खाना देकर आया है ना, कि रास्ते में खुद ही बैठ कर खाया? नहीं माँ, मैं तो पिताजी को ही खाना देकर आया हूँ। रास्ते में तो रामू चाचा मिल गए थे ना, उन्हीं की बैलगाड़ी में बैठकर आ गया, इसलिए जल्दी आ गया माँ। ठीक है, ज्यादा सफाई मत दे। अपनी इस बहन को समझा कि मेरे गोलू के खाने पर बुरी नजर न डालें। हे भगवान, न जाने कौन सा दिन होगा जब इन दोनों से पीछा छूटेगा। चल मेरे लाल, मैं तुझे वैद्य जी के पास ले चलती हूँ। पता नहीं इन दोनों भाई बहनों की वजह से क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। भैया, मीरा माँ तो बहुत बुरी है। वो तो केवल गोलू भैया से ही प्यार करती है, हम दोनों से तो बिल्कुल भी नहीं करती। अगर हमारी माँ आज जिंदा होती तो हमें भी ऐसे ही प्यार करती। मैं मीरा माँ की शिकायत आज पिताजी से करूँगी। नहीं रीमा, ऐसा नहीं कहते। अब से मीरा माँ ही हमारी माँ है। उन्हें थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है ना, बस इसलिए थोड़ा ऐसा बोल देती हैं। तुम पिताजी से कुछ मत कहना, वरना वे बहुत दुखी हो जाएंगे। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो मैं पिताजी से नहीं कहूँगी। अगली सुबह राम अपने घर आता है। उसके सर पर चोट लगी होती है। तभी रीमा अपने कमरे में से बाहर आती है। अरे ये क्या हुआ पिताजी, आपके सिर से तो खून बह रहा है, आपके तो बहुत चोट लगी है। माँ, ओ मीरा माँ, जरा जल्दी आइए। अरे क्या हुआ, क्या चिल्ला रही है? कौन सी आफत आ गई, बता। तभी वो राम को देखती है। हाय, ये क्या कर लिया? कितना खून बह रहा है। खेत से घर लौटकर ही आ रहा था। गांव के नुक्कड़ पर कुछ बच्चे गिल्ली डंडे खेल रहे थे। अचानक से गिल्ली मेरे सर पर आके लग गई। इससे पहले मैं उन्हें देख पाता, बच्चे बहुत शैतान थे, वहाँ से भाग गए। हे भगवान, ऐसे बिगड़ैल और बदमाश बच्चों की वजह से आपको चोट लग गई। आपको भी थोड़ा संभल कर चलना था। अरे क्या पिताजी, आप भी देखकर नहीं चल सकते क्या? लग गई ना आप सिर पर गिल्ली। अच्छा, तो ये तेरा किया हुआ है? नालायक, तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपने ही पिताजी को गिल्ली मारकर? अरे पिताजी, मैंने तो आराम से ही गिल्ली को उछाल कर मारा था। अब पता नहीं आप कहां से बीच में आ गए। अब इसमें मेरी क्या गलती है? देखो इस नालायक को कैसे जवान चला रहा है, बिल्कुल बराबर से। अरे ठीक है, हो गई गलती। आप तो मेरे लाल के पीछे ही पड़ गए। फिर रीमा अंदर से दवा लेकर आती है और राम की चोट पर लगा देती है। फिर कुछ देर बाद, माँ, आज मेरा समोसा खाने का मन है। समोसे बना देना मेरे लिए, और जल्दी बनाना, भूख लग रही है। हाँ मेरे बच्चे, अभी बना कर लाती हूँ। मेरे लाल की कुछ खाने की इच्छा हो और मैं ना बनाऊँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तू रुक, अभी अच्छे से बना कर लाती हूँ।
मीरा समोसे बना ही रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन चंदा वहाँ आती है और उसके हाथ में एक खाली कटोरी होती है। भाभी, ओ मीरा भाभी, कहाँ हो? जरा यहाँ तो आना। हाँ बोलिए चंदा भाभी, कैसे आना हुआ? अरे आज हमारे यहाँ पर चीनी खत्म हो गई है, तो मैंने सोचा आपके यहाँ से ही ले लें। यहाँ क्या, यहाँ आकर देखा तो यहाँ तो समोसे बन रहे थे। चलो अब चीनी के साथ समोसे भी खाती चलूंगी, है ना मीरा भाभी? क्यों नहीं भाभी, पर आज तो मैं बच्चों के लिए ही बना रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम तो मुझे चीनी ही दे दो। अरे रीमा और मोहन, तुम दोनों क्या देख रहे हो? देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए समोसे बनाए हैं, आओ खा लो। अरे हाँ, बच्चों के लिए ही बना रही हूँ, खा लो। रीमा और मोहन बहुत भूखे थे, वह देखते ही देखते सारे समोसे खा लेते हैं और उनकी पड़ोसन चंदा वहाँ से चली जाती है। अरे नालायको, तुम दोनों को अभी बताती हूँ। तुम दोनों सारे समोसे खा गए, अब मेरा बेटा गोलू क्या खाएगा? कहाँ गई वो मोटी वाली लकड़ी? नहीं माँ, मत मारो, मत मारो माँ, मुझे प्लीज माफ मत कर दो। मारो, अगली बार से ऐसे नहीं करेंगे माँ, प्लीज माँ। वो उन दोनों को पीट कर घर से बाहर निकाल देती है। तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे मर गई रे गोलू बेटा, जल्दी आ, देख मेरे पैर में चोट लग गई। अरे क्या हुआ माँ, क्या हो गया? मैंने थोड़ा ना कहा था आप गिर जाओ, मैं तो जा रहा खेलने। माँ क्या हुआ माँ, आप कैसे गिर गईं? मैं वैद्य जी से दवा लेकर आता हूँ अभी। तभी रीमा और मोहन मीरा की बहुत सेवा करते हैं और मीरा के पैर में दवा भी लगाते हैं। उनका यह व्यवहार देखकर मीरा का दिल भर आ जाता है। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम में और गोलू में भेद किया। नहीं माँ, हमने आपको कभी भी सौतेला नहीं समझा। पर बेटा, तुम्हारे पास दवा लाने के पैसे कहाँ से आए? माँ, जो पिताजी हमें पैसे देते थे ना, हम उन्हीं पैसों से आपके लिए दवा लेकर आए हैं। फिर मीरा तीनों बच्चों को बराबर प्यार करती है।